Good morning student, welcome back to our science class for class 10th, chapter number 3rd, metal and non-metal. Okay, so this is our new chapter. So in this class we will study about metal and non-metals element. Okay, so what so in class 9th you have learned about various element. You have seen that element can be classified as metal or non-metal on the basis of their properties. Okay, so some elements are available in around us and that element are classified into metal and non-metal on the basis of their different properties. Okay, so which type of properties? The properties are having a physical property and a chemical properties. Okay, सो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की, देन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड एनी नॉन मेटल एलिमेंट्स. ओके, देन सम रिएक्शंस की हम बात करेंगे इसमें कि मेटल्स आर रिएक्ट, मतलब हाउ मेटल्स आर रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट और नॉन मेटल्स एलिमेंट, एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट की रिएक्शन की हम बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी मेटेलिक एलिमेंट्स. मेटल्स मीन्स हम जानते हैं जनरली जो मेटल्स हैं वो है हमारे आयरन, है ना, ये है हमारे आयरन Fe, आयरन है, कोबाल्ट होगा, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर भी हमारा क्या है, ये मेटल है. देन जिंक, जिंक भी हमारा क्या है, मेटल है ना. देन एल्यूमिनियम, ये भी हमारा क्या है, Al, ये सारे मेटल्स हैं. ठीक है, तो अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो फिजिकल रिजेम्बलेंस, जो फिजिकली वो उनकी जो अपीयरेंस है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, तो मेटल्स फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इन बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6, कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल. तो हमें जो है यहाँ पर कुछ ऐसे अवेलेबल जो होते हैं जो मेटल्स, उनके सैंपल्स हमें प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, देन हमें यहाँ पर जो है उन्हें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उनको हमें डिफ़ाइन करना है थ्रू दी एक्टिविटीज़. ठीक है, तो एक्टिविटी 3.1 हम देखते हैं. टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल एंड क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव अ साइनी सरफेस. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मेटल्स जनरली हम लेते हैं उससे हमें जो सैंड पेपर होता है उससे हमें रब करना है. देन रब करने के बाद यहाँ पर जो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा, साइनी सरफेस, हैविंग साइनी सरफेस इन एनी मेटल. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी उसे हम कह रहे हैं मेटेलिक लस्टर. देन सेकेंड क्या करना है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, copper, aluminum and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. Hold a piece of sodium metals with a pair of tongue. इसमें precautions क्या कह रहे हैं, always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the fold of a filter paper. Put it on a watch glass and try cut it with a knife. What do you observe? अब आप जब हम इसे कट करेंगे तो कट करने पर हमें कैसा ऑब्जर्व होता है, you will find that metal are generally hard. The hardness varies from metal to metal. अब hardness जो है वो अलग अलग होते हैं, है ना, from metal to metals. And थर्ड जो एक्टिविटी है उसमें हमें क्या करना है, थर्ड एक्टिविटी में जो है हमें यहाँ पर उस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये फाइंड करना है कि यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. जो भी हमें मेटल्स लेने हैं उन्हें हमें बीट करके देखना है. तो जैसे हम बीट करेंगे या फिर हैमर करेंगे तो हैमर करने से जो है जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट पीस में ब्रेक ना हो करके वो क्या है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी जो हमने पहले बताया था ना, मेलिएबल होते हैं ये, है ना, मेटल्स. तो मेलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी देयर मेटल्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट when the metal is beaten up through the any metal, then it converts into sheet.
This property is known as malleability. Okay, so do you know that gold and silver are the most malleable metal? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो मोस्ट malleable मेटल है। क्यों? क्योंकि जनरली हम जो है इससे जो है बीट करके बीटन के थ्रू ही हम जो गोल्ड है उसके डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हम बना पाते हैं। जो ज्वेलरी जो हम बना रहे हैं वो सारे इसमें जो है मेटल को हम सीट में कन्वर्ट करके हम जो है क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ज्वेलरी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, and you will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। देखो 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड होगा ना उससे हम 2 किलोमीटर लेंथ की एक वायर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। Can you name some metal that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us do some following activities to find out the answers. अब यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट वेसल्स होंगे, जनरली जो यूटेंसिल हम यूज़ करते हैं वो जो है मेटल से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों प्रिपेयर किया जाते हैं? क्योंकि उनमें जो है मेटल्स में मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है, उनमें जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसकी वजह से जो मेटल है उनको हम इजीली बीटन कर सकते हैं और उन्हें जो है इजीली हम क्या है टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम जो है उन्हें डिफरेंट सीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, द एक्टिविटी शोन दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए जो मेटल्स हैं उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक और, कि वो जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे तो हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट की, एंड जो टेम्परेचर है जो उसके लिए क्या है ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना। बट जनरली जो हमारा है वो सिल्वर एंड कॉपर ये दोनों ही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम मेटल्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट वेसल्स या यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर ली? हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की वो है लस्ट्रस, है ना। फर्स्ट इज लस्ट्रस, सॉरी फर्स्ट हमारा है लस्ट्रस, है ना, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। देन सेकंड हमने बात की मैलिएबल की, है ना, मैलिएबल प्रॉपर्टी। देन थर्ड डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। देन जो फोर्थ है वो हमने बात की किसकी, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी की हमने बात की, है ना। तो ये गुड कंडक्टर्स हैं फॉर हीट के लिए एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये है। ठीक है, तो हमने इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की कि सारे प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल में अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस इन नेचर। देन हार्डनेस होगी, है ना, सारे जो मेटल हैं। एक और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें फिफ्थ वन इज, तो वो होगा हार्डनेस, है ना, हार्ड होते हैं। हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी जनरली जो है ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इन्हें जो है हम इजीली इन्हें कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरह की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमने मेटल की प्रॉपर्टी हमने देख ली। देन अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होंगी? ठीक है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप जस्ट इसके अपोजिट भी समझ सकते हैं कि जो मेटल्स हैं उनके अपोजिट जो भी करेक्टर जो शो करेगा, जो प्रॉपर्टी शो करेगा, वो हमारे नॉन मेटल्स एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स।
Some of example of non-metal are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gas except bromine which is a liquid. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जनरली जो सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड और गैसियस में फॉर्म में होते हैं, बट जो केवल हमारा ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ये सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे ही मेटल की अगर बात करें तो मेटल जो है सारे कैसे होते हैं, सॉलिड में होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किसको, जो हमारा मरकरी है उसको छोड़कर। मरकरी हमारा जो है एट रूम टेम्परेचर वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे अराउंड जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में है। देन नॉन मेटल सारे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, देन गैसियस फॉर्म में होंगे, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, ओके। तो ये हमने बात कर ली नॉन मेटल की, जो उनकी अपीयरेंस की बात कर ली कि वो दिखने में होते कैसे हैं, सॉलिड हैं और गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है नॉन मेटल की कुछ सम प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन recorded in table 3.1 discuss the general physical properties of metal and non-metal. In the class you must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone as there are many exception, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन भी हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है वैसी है। फिर उसके साथ साथ जैसे हमने बात की ना कि सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट किसको, ब्रोमीन को छोड़कर जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या है, कुछ सारे उनके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इन एक्टिविटी। देखिए रूम टेम्परेचर में सारे मेटल्स कैसे होते हैं, इन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। देन अब जो सारे मेटल्स होते हैं उनको क्या होगा, मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बट गैलियम एंड सीजियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो ये एक्सेप्शन आ गया कि सारे मेटल्स जो होंगे उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होगी, बट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम देयर हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। These two metal will be melt if you keep them on your palm। तो वो कैसे मेल्ट हो जाएंगे, अगर हम गैलियम और जो सीजियम है उन एलिमेंट्स को, उन मेटल्स को अगर हमने अपने पाम पर भी रखा, कीप किया, तो वहीं से ही वो कैसे हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। देन सेकंड है, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्ट्रस। अब देखो जनरली हम सभी जानते हैं ना कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होंगे, सॉफ्टनेस होगी उनमें, एंड नॉन मेलेबल प्रॉपर्टी होगी एंड नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी होगी इनकी। बट जो आयोडीन है वो हमारा कैसा है, एक्सेप्शन नेचर रखता है नॉन मेटल का, जो कि लस्ट्रस है। देन कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉप। अब देखो जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि इनकी एक्सेप्शन प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। और ये जो है जिसे हम कहते हैं कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म है उसको एलोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। डायमंड एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known and has a very high melting point and a boiling point, okay. then graphite, ये भी another allotrope है कार्बन का, it is conductor of electricity, जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। then नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एल्कली मेटल जैसे हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। एल्कली मेटल जो है हमारे जो मेटल्स, ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम जनरली नाइफ से कट कर सकते हैं। बट हमने देखा है ना कि सारे मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, उन्हें जो है नाइफ की हेल्प से कट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये जो हमारे एक्सेप्शन में है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमने ये सारे एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। तो ये जो एक्सेप्शन प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन किए हैं तो इन्हें जो है आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं,
क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, बट एक्सेप्शन प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें जो एक्सेप्शन प्रॉपर्टी भी हमें नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने अब बात कर ली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड when dissolved in water. On the other hand, most metal give rise to basic oxide. You will learning more about these metal oxide in the next section. अब आप जो है इससे जो है नेक्स्ट हम जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल जो है जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब ये इनको जो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब। बट जो हमारे मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम डिज़ोल्विंग टू वाटर के साथ, यानी कि हम कहें कि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल तो वो बेसिक ऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, और जो नॉन मेटल हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।